दोस्तों, कहानी की शुरुआत होती है एक छोटी बच्ची को दिखाते हुए जिसका नाम था एली। एली अपनी माँ के साथ स्टेशन पर खड़ी ट्रेन के आने का वेट कर रही थी। यहाँ ट्रेन तो आती नहीं है, लेकिन हाँ, दो गुंडे जरूर आ जाते हैं जो इन दोनों के साथ मिसबिहेव करते हैं। इनसे सारा सामान लूटने लगते हैं और फिर जाते वक्त एली की माँ को शूट कर वहीं पर मार डालते हैं। ये सब देखकर एली बहुत ज्यादा घबरा जाती है और एली के फादर भी अपनी वाइफ को खोने की वजह से काफी दुखी हो जाते हैं। हालांकि नील यानी एली के फादर एक पुलिस अफसर थे, लेकिन फिर भी वो कुछ कर नहीं पाते। और फिर कहानी शिफ्ट होती है 10 साल बाद, जहां हम एक फैमिली को देखते हैं। यहाँ टाइलर नाम का लड़का अपनी पूरी फैमिली के संग अपने एल्डर ब्रदर की फ्यूनरल सेरेमनी में आया हुआ था। यहाँ पे हम देखते हैं कि टाइलर के अपने फादर, जिनका नाम चार्ल्स है, उनके साथ रिश्ते कुछ ठीक नहीं है, क्योंकि चार्ल्स अपनी फैमिली से ज्यादा अपने काम पर ध्यान देता था और इसलिए टाइलर की छोटी बहन कैरोलीन भी कहीं ना कहीं इस बात से दुखी रहती है। वहीं चार्ल्स की वाइफ यानी टाइलर की माँ भी इससे खुश नहीं थी, इसलिए वो चार्ल्स से डिवोर्स लेकर अब किसी और के संग रहने लगती है। अपने पेरेंट्स की वजह से टाइलर और कैरोलीन की लाइफ भी मेस्ड अप हो गई थी। ऐसी सेरेमनी के बाद जब पूरी फैमिली एक संग बैठती है तो कैरोलीन अपनी अचीवमेंट्स को शेयर करती है, लेकिन चार्ल्स इस पर ज्यादा ध्यान नहीं देता। ये देखकर टाइलर को काफी बुरा लगता है और वो यहाँ से चला जाता है। अपने भाई को खोने के बाद टाइलर अपनी बहन का बहुत ध्यान रखता है। रात को टाइलर का दोस्त एडन उसे क्लब में ले जाता है। जाते वक्त टाइलर देखता है कि अमीर लड़कों का ग्रुप दो लोगों के साथ मारपीट कर रहा था। ये देखकर टाइलर उन दो लोगों को बचाने के लिए इनसे फाइट करने लगता है। इसी बीच यहाँ पर एली के फादर आकर दोनों ग्रुप को अरेस्ट कर लेते हैं। अब चूंकि इन दो लड़कों की गलती नहीं थी, इसलिए टाइलर एली के फादर से बात करने जाता है, लेकिन नील इसे भी अरेस्ट कर लेता है। लेकिन एडन ने पहले ही चार्ल्स को कॉल कर दिया था, जिस वजह से टाइलर बच जाता है। इसके बाद हम एली और नील को देखते हैं। हालांकि एली अब एडल्ट हो गई थी, लेकिन नील फिर भी उसकी बच्चों जैसी केयर करता था, क्योंकि अपनी वाइफ को खोने के बाद वो एली को खोना नहीं चाहता था। इधर टाइलर चार्ल्स के ऑफिस जाता है ताकि कल उसकी बेल में लॉयर ने जो फीस ली है उसे दे सके और चार्ल्स का एहसान उतार सके। यहाँ दोनों बाप बेटों के बीच बहस होती है और फिर टाइलर कैरोलीन को स्कूल से पिकअप करने के लिए चला जाता है और देखता है कि वहां उसके क्लास फेलो उसका मजाक उड़ा रहे हैं, क्योंकि अपनी फैमिली सिचुएशन की वजह से अब कैरोलीन किसी से भी ज्यादा बातचीत नहीं करती थी और ना ही उसके कोई दोस्त थे। लेकिन हाँ, कैरोलीन आर्ट में बहुत अच्छी थी। एक दिन एडन नील को एली के साथ देख लेता है और टाइलर से कहता है, हम नील से बदला लेने के लिए उसकी बेटी को फंसाएंगे। और टाइलर ना चाहते हुए भी उससे प्यार का नाटक करता है ताकि उसका दिल तोड़कर वो नील से बदला ले सके। अब टाइलर एली के पास जाकर उसे जैसे तैसे डेट के लिए मनाता है। दोनों का डेट टाइम काफी अच्छा होता है और फिर टाइलर उसके साथ कुछ टाइम और गुजारने के लिए उसे अपने साथ घुमाने ले जाता है। यहाँ एली भी इससे इम्प्रेस हो जाती है और जाते वक्त इसे किस करती है। कैरोलीन ने 6th ग्रेड पास कर ली थी, इसलिए आर्ट में माहिर होने की वजह से उसे एक मौका मिलता है कि वो अपनी सारी ड्राइंग को एक आर्ट गैलरी में दिखा सके। कैरोलीन टाइलर से कहती है कि मैं इस दिन पूरी फैमिली को एक साथ देखना चाहती हूँ। साथ ही बताती है, हम तुम्हारा बर्थडे माँ के घर पर मनाएंगे। अब हम एली और टाइलर को देखते हैं। एली टाइलर के अपार्टमेंट में थी और टाइलर उसके लिए खाना बना रहा था। डिनर के बाद ये दोनों बर्तन धोते हैं, लेकिन तभी टाइलर मजाक में एली पर पानी फेंक देता है और दोनों के बीच पानी का खेल शुरू हो जाता है। जब टाइलर शर्ट चेंज कर रहा होता है तो एली उसके चेस्ट पर बने माइकल नाम के टैटू के बारे में पूछती है। इस पर टाइलर बताता है कि ये एक बहुत ही अच्छा म्यूजिशियन था, लेकिन वो इससे ज्यादा कमा नहीं पाता था, इसलिए चार्ल्स यानी उसके फादर ने उसे अपने साथ बिजनेस में जबरदस्ती जोड़ लिया। माइकल से ये सब हैंडल नहीं हुआ और उसने सुसाइड कर लिया, इसीलिए टाइलर अपने फादर से नफरत करता है। इसी बीच दोनों एक दूसरे के काफी क्लोज आ जाते हैं, लेकिन तभी यहाँ पर एडन आकर दोनों को पार्टी में चलने के लिए कहता है और जबरदस्ती करके इन्हें अपने साथ ले भी जाता है। एली के ज्यादा ड्रिंक करने की वजह से उसकी तबीयत जो थी वो खराब हो जाती है, इसलिए टाइलर उसे इस रात अपने घर ही सुला लेता है। वहीं दूसरी तरफ नील एली के घर ना आने की वजह से काफी परेशान होता है, लेकिन उसे एली की कुछ खबर नहीं मिलती। सुबह एली की जब आंख खुलती है तो वो टाइलर को बिना बताए अपने घर चली जाती है। एली को देख नील को बहुत गुस्सा आता है। एली चाहती है कि वो उसे बच्चों की तरह ट्रीट ना करे, लेकिन नील इस बात को नहीं मानता और एली के ज्यादा बोलने पर उसे थप्पड़ भी मार देता है। एली भी नील को बिना बताए घर छोड़कर चली जाती है। टाइलर जब अपने घर जाता है तो उसे एली पूरे सामान के साथ बैठी हुई मिलती है। ये सब देखकर एडन और टाइलर को लगता है कि सबकी वजह वो दोनों ही है, इसलिए वो एली को घर पर रखने के लिए तैयार हो जाता है। अब एली और टाइलर अपार्टमेंट में अकेले थे। इसी बीच दोनों एक दूसरे के करीब आते हैं और खुद पर कंट्रोल ना रखने की वजह से एक दूसरे के साथ इंटीमेट हो जाते हैं और अब इनका बॉन्ड और भी मजबूत हो जाता है। एली टाइलर को बताती है कि मैं अपने फादर से बहुत प्यार करती हूँ और वो भी मुझसे बहुत प्यार करते हैं, पर वो मुझे समझ नहीं पाते। उनके इस बिहेवियर की वजह से मुझे घुटन महसूस होती है।
इसलिए मैं उन्हें छोड़कर यहाँ पे आई हूँ। टाइलर के साथ भी कुछ ऐसा ही था, इसलिए वो एली की फीलिंग्स अच्छे से समझ जाता है। चार्ल्स का एक कॉलीग एली को मैसेज देता है और कहता है कि कुछ दिन वो अकेले सुकून से जिंदगी गुजारना चाहती है, इसलिए बेहतर है कि तुम उसे ढूंढने की कोशिश ना करो। जब वो अच्छा फील करेगी तो खुद वापस आ जाएगी। इसके बाद हम देखते हैं कि टाइलर अपनी फैमिली के साथ अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर रहा था और साथ ही वो एली को भी अपनी फैमिली से मिलवाता है। इसी बीच टाइलर की माँ आती है और कहती है कि मुझे डर है चार्ल्स कैरोलिन की आर्ट एग्जीबिशन में नहीं आएगा। अगर ऐसा हुआ तो कैरोलिन को काफी बुरा लगेगा। ये सुनकर टाइलर सिर्फ कैरोलिन के खातिर चार्ल्स से बात करने की सोचता है। टाइलर की माँ एली को बताती है कि तुम पहली लड़की हो जिससे टाइलर इतना क्लोज हुआ है और अपनी फैमिली से भी मिलवाया है। तुम उसके लिए काफी इंपॉर्टेंट हो। टाइलर चार्ल्स को ना चाहते हुए भी कॉल करता है और उसे कैरोलिन की आर्ट एग्जीबिशन में आने के लिए कन्विंस करता है। इधर एली टाइलर की फैमिली के साथ काफी घुल मिल जाती है और कैरोलिन के साथ भी वो काफी अच्छा बॉन्ड बना लेती है और उसकी आर्ट की काफी तारीफ होती है। अब चार्ल्स एली और टाइलर के साथ डिनर करता है। एली को चार्ल्स काफी अच्छा लगता है, लेकिन वहीं टाइलर को यह डर लग रहा था कि कहीं वो किसी काम से ना चला जाए और कैरोलिन के एग्जीबिशन को मिस कर दे। इसी बीच एली अपनी माँ के साथ हुए हादसे के बारे में बताती है और काफी इमोशनल हो जाती है। डिनर खत्म होने के बाद चार्ल्स को एक जरूरी कॉल आता है जिसकी वजह से उसे जाना पड़ता है और चार्ल्स कैरोलिन के एग्जीबिशन को अटेंड नहीं कर पाता है। कैरोलिन का एग्जीबिशन बहुत अच्छा होता है, लेकिन चार्ल्स के यहाँ ना होने की वजह से कैरोलिन को काफी बुरा लगता है। ये देखकर टाइलर को बहुत गुस्सा आता है और वो कैरोलिन की आर्ट्स को लेकर चार्ल्स के ऑफिस पहुंच जाता है। एली टाइलर को रोकने की बहुत कोशिश तो करती है, पर टाइलर उसके साथ भी मिसबिहेव करके यहाँ से निकल जाता है और चार्ल्स जिस जरूरी मीटिंग को अटेंड कर रहा था वहां जाकर उसके साथ बदतमीजी करता है। ये देखकर चार्ल्स को भी बहुत गुस्सा आता है और वो अपनी चुप्पी तोड़कर टाइलर को बहुत सुनाता है। चार्ल्स कहता है कि अभी तुम बहुत छोटे हो, तुम्हें नहीं पता जिम्मेदारियां क्या होती है। मुझे भी माइकल की मौत का बहुत दुख है। अगर मैं कुछ कहता नहीं हूं तो इसका मतलब ये नहीं है कि तुम मुझसे बदतमीजी करो। मैं ये मेहनत अपनी फैमिली के लिए कर रहा हूँ ताकि उन्हें एक अच्छी लाइफ दे सकूं, लेकिन तुम तो मुझे ही गलत समझते हो। टाइलर ये सब सुनकर काफी परेशान होता है और जब घर आता है तो एली उसे बहुत अच्छे से ट्रीट करती है और उसकी परेशानी दूर कर उसके साथ इंटीमेट हो जाती है। इधर नील एली को लेकर काफी परेशान होता है, इसलिए वो इन्वेस्टिगेशन करने का फैसला करता है ताकि उसे एली मिल सके। इसी बीच नील का एक आदमी एली को टाइलर के साथ देख लेता है और वो ये खबर नील को दे देता है। जब टाइलर घर आता है तो नील वहां मौजूद होता है और उससे कहता है कि एली से दूर हो जाओ। साथ ही ये टाइलर को काफी मारता भी है और फिर यहाँ से चला जाता है। एली के घर आने के बाद टाइलर उसे नील के बारे में बता देता है। साथ ही एडन और अपने प्लान के बारे में भी सच सच बता देता है कि मैंने बदला लेने के लिए तुमसे प्यार का नाटक किया था, जबकि टाइलर एली से सच्चा प्यार करता था। ये सुनकर एली काफी हर्ट होती है और उसे छोड़कर यहाँ से चली जाती है, जिससे टाइलर को काफी बुरा लगता है। अगले दिन टाइलर कैरोलिन को फोर्स करके उसकी फ्रेंड की बर्थडे पार्टी में ले जाता है ताकि वो अच्छा फील कर सके, लेकिन यहाँ सभी बच्चे इसका मजाक बनाते हैं और उसके बाल भी काट देते हैं, जिस पर कैरोलिन अपनी माँ को फोन करके बुलाती है ताकि वो उसे ले जाए। इधर एडन टाइलर को उदास लेकर एली के पास जाकर उसे बताता है कि वो प्लान मेरा था, वो तो तुमसे बहुत प्यार करता है, अगर तुमने उसे छोड़ दिया तो वो मर जाएगा। वहीं कैरोलिन इस इंसिडेंट के बाद ट्रॉमा में चली जाती है। पूरी फैमिली कैरोलिन के लिए काफी परेशान होती है। एली भी ये सब सुनकर खुद को रोक नहीं पाती और कैरोलिन को देखने उसके घर चली जाती है, जहां वो टाइलर से भी मिलती है और सब ठीक हो जाता है। अगले दिन टाइलर कैरोलिन को लेकर स्कूल जाता है और जब खुद क्लासरूम में उसे लेकर जाता है तो उसकी क्लास फेलो जो कि उसका मजाक बना रही थी उन्हें काफी डराता है, जिस वजह से उसे पुलिस अरेस्ट करके ले जाती है। लेकिन चार्ल्स उसे बाहर निकाल लेता है और इस बार वो टाइलर की इस हरकत से गुस्सा नहीं बल्कि खुश होता है कि तुमने अपनी बहन के लिए स्टैंड लिया। इससे टाइलर को भी बहुत अच्छा लगता है। चार्ल्स टाइलर को लॉयर से मिलने के लिए अपने ऑफिस बुलाता है। टाइलर एली के साथ टाइम स्पेंड करने के बाद चार्ल्स के ऑफिस जाता है। यहाँ टाइलर को पता चलता है कि चार्ल्स आने में लेट हो जाएगा क्योंकि वो कैरोलिन को स्कूल छोड़ने जा रहा था। ये सुनकर टाइलर को काफी अच्छा लगता है। ऑफिस के लैपटॉप में टाइलर अपनी और माइकल की फोटोज देखता है, जहाँ उसे पता चलता है कि चार्ल्स अपनी फैमिली से बहुत प्यार करता है पर शो नहीं कर पाता। ये सब देखकर टाइलर को एहसास होता है कि वो अपने फादर के बारे में बहुत गलत सोचता था, इसलिए वो तय करता है कि अब से वो उनके साथ अच्छा कनेक्शन बनाएगा। यहाँ टाइलर बिल्डिंग में खड़ा चार्ल्स के आने का वेट कर ही रहा होता है कि तभी इस बिल्डिंग में ब्लास्ट होता है और सब लोग मारे जाते हैं। यहाँ सिर्फ टाइलर की डायरी मिलती है जिसमें लिखा था कि उसने माइकल के सुसाइड करने पर उसे माफ कर दिया है। टाइलर की डेथ से सब बहुत दुखी होते हैं और टाइलर की ग्रेव भी माइकल के साथ बनाई जाती है और आखिर में हम देखते हैं कि एली नील से गले लगकर रो रही होती है। एडन अपनी स्टडी पर फोकस करता है, चार्ल्स कैरोलिन को वक्त और प्यार दोनों देता है और यहीं पर कहानी खत्म हो जाती है। दोस्तों, आपको ये मूवी की एक्सप्लेनेशन कैसी लगी कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करके शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस करें
एंड अगर आपको इस मूवी का लिंक चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना ना भूलें, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।